कितने विधायक के टिकट कटने की संभावना काहे है को इस बार कटेगा? सब विधायक काम उन्होंने किया कहा कि है। बहुत सारे विधायक ने काम नहीं कभी किया, नहीं उनका कहा टिकट उन्होंने। कटेगा। हमारे पार्टी के एक भी किसी कार्यकर्ता और नेता ने ये कभी नहीं कहा है कि किसी का भी कटेगा। राष्ट्रीय जनता दल में कई ऐसे विधायक हैं जो संगठन को काम करने के लिए अपने पद को भी छोड़ सकते हैं। ये भाजपा नहीं है ना, ये गरीबों की पार्टी है। आज अगर हमको संकेत मिल जाए कि हमको संगठन का काम करना, हम कल चुनाव नहीं लड़ेंगे। कि चिराग पासवान अब बिहार आने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें बिहार ने बुलाया है। इसको सर्वजीत जी आप कैसे देख रहे हैं? मुझे वो भी लगता एक है दलित कि समाज से आते हैं, पासवान है मुख्यमंत्री। मुझे लगता है कि जो चिराग के जो पिता थे हम सबों के नेता माननीय रामविलास पासवान जी, जिनका नारा था हम उस घर में दिया चलाने चले हैं जो सदियों से अंधेरा है, उस आइडियोलॉजी को शायद चिराग जी ने खो दिया। उनका बेटा के हाथ में फीता देखे हैं, आंगुली से लेकर के कंधा तक। जिस पिता ने सदन में और देश को बताया कि हम सब भाई हैं, वो व्यक्ति राम भक्त हनुमान बने हैं। मुझे लगता है कि चिराग हमारा भाई हैं, उनको पिता के बताए कदमों पे चलना चाहिए। बेटा वही अच्छा होता है जो पिता के सपनों को साकार तो करता है। चाहते हैं आप लोग के साथ आकर के वो रहे, क्योंकि अब कह रहे हैं कि कदमों पे चलना चाहिए। अच्छा, पिता का सपना क्या था आपको याद है? वही भाजपा के लोग रामविलास जी का घर खाली कर रहे थे और लालू जी ने उनको राज्यसभा बना के भेजा था। और लालू जी ने क्या कहा था कि रामविलास एक दलित का नेता है, रामविलास एक सामाजिक न्याय का नेता है, इसका घर खाली नहीं होना चाहिए। भाजपा ने क्या किया? रामविलास जी के मूर्ति को लात मार के फेंका सड़क पे। और जिसके पिता की मूर्ति को सड़क पे लात मारी जाए, उसका बेटा अगर राम भक्त हनुमान हो जाए तो पिता का सपना साकार कैसे होगा? चिराग किसी जी के साथ आकर के लड़ाई लड़े, अपने आत्मा पे हाथ रख के सिर्फ चिराग जी ये बता दे, उदाहरण दे दे कि बिहार का कोई एक थाना बता दो जहाँ किसी दलित को जब आवेदन लेके जाता है तो कुर्सी मिलता है। हमको कोई वो फोटोग्राफ्स दिखा दे पूरे बिहार का थाना का। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में बड़ी मीटिंग रखे थे और घंटों मीटिंग चली। कई विधायक पहुंचे हुए थे, बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए थे। आज खुद हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं कुमार सर्वजीत जी। बैठक जो चली, ये घंटों बैठक चली, किस चीज़ को लेकर के बड़ी बैठक रखी गई थी? चुनाव दंगा कराने वाले व्यक्तियों के साथ लड़ना है ना, खिलाफ में। चुनाव तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़नी है। तो जब कार्यकर्ताओं को एक एक पॉइंट पे नहीं सिखाइएगा, नहीं बताइएगा, क्योंकि ये गरीबों की पार्टी है ना, तो अब जो है हम लोगों ने यही देखा है कि गरीब गुरबा को बिहार में तानाशाही सरकार लोग, दंगा कराने वाले लोग जो है तरह तरह के बात का प्रचार प्रसार कराते हैं। उससे सचेत रहने के लिए कार्यकर्ताओं की मीटिंग लगातार हुई है और आगे भी होते रहेगी। तेजस्वी यादव ने क्या दिशा निर्देश दिया आप लोगों को, क्या करना है क्षेत्र में जाकर के? कहा कि जो व्यक्ति जंगल राज का उपाधि देता है, लड़ाई आपको दंगे वाले राज से लड़नी है। जो व्यक्ति ने उपाधि दिया, गरीबों की आवाज़ को जंगल राज कहा, ये कौन लोग हैं? दंगाई पार्टी है। उनसे लड़ाई लड़ना इतनी आसान बात तो है नहीं। तो गरीबों को कैसे जगाया जाए, पिछड़ों को कैसे जगाया जाए, अक़लियत को कैसे जगाया जाए, देश के प्रति जो नफ़रत लोगों में पैदा किया जा रहा है उस सब से कैसे छुटकारा मिले, इसके लिए लगातार मैराथन बैठक चल रही है, लोग बताया जा रहा है। एक सवाल ये भी है कि लगातार तेजस्वी यादव खुले मन से भी कहते हैं कि जिन्होंने काम नहीं किया है उनकी इस बार पैरवी नहीं सुनेगी और टिकट भी काटी जाएगी। क्या इस बात को लेकर के भी कहा है? कभी भी टिकट जो है कभी पैरवी से नहीं मिलता है, कार्यकर्ताओं के काम से मिलता है। नहीं, तेजस्वी यादव ने तो बात कही है ना खुले मन से, आपने वही तो कहा उनको, आप उसको दूसरे रूप में ले रहे हो। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जो है वो ये बात समझ रहे हैं कि पार्टी के लिए हमको काम करना है, टिकट लेना है। पैरवी मतलब बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं ना, हम इतना मेहनत करते हैं, कोई पैरवी करा के किसी और को ना दिला दे, तो वो संकेत दिया है कि आप लोग डरना नहीं, किसी की पैरवी से टिकट नहीं मिलती है, काम पे टिकट मिलता है।
तो अच्छा है, हम काम नहीं करेंगे तो हमको भी नहीं मिलेगा। कितने विधायक के टिकट कटने की संभावना काहे है को इस बार? कटेगा, सब विधायक काम उन्होंने किया कहा कि है। बहुत सारे विधायक ने काम नहीं, कभी नहीं किया, कहा उनका टिकट उन्होंने। हमारे पार्टी के एक भी किसी कार्यकर्ता और नेता ने ये कभी नहीं कहा है कि किसी का भी कटेगा। राष्ट्रीय जनता दल में कई ऐसे विधायक हैं जो संगठन को काम करने के लिए अपने पद को भी छोड़ सकते हैं। ये भाजपा नहीं है ना, ये गरीबों की पार्टी है। आज अगर हमको संकेत मिल जाए कि हमको संगठन का काम करना, हम कल चुनाव नहीं लड़ेंगे। संगठन, पार्टी माँ के समान होती है ना, पहले पार्टी की सेवा करना है। चुनाव तो आता जाता रहेगा हर 5 साल में। पार्टियां जब डूब जाती है तो नहीं बनती है ना। पार्टी के लिए काम करना है, इसी को हमारे नेता जो है लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। एक ये सवाल ये है कि चिराग पासवान अब बिहार आने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें बिहार ने बुलाया है। इसको सर्वजीत जी आप कैसे देख रहे हैं? मुझे वो भी लगता एक है दलित कि समाज से आते हैं, पासवान है मुख्यमंत्री। मुझे लगता है कि जो चिराग के जो पिता थे हम सबों के नेता माननीय रामविलास पासवान जी, जिनका नारा था हम उस घर में दिया चलाने चले हैं जो सदियों से अंधेरा है, उस आइडियोलॉजी को शायद चिराग जी ने खो दिया और उनके पिता का हर सपना मिट्टी में मिल रही है। आप आजीवन वो कांग्रेस के साथ सरकार में थे, आप उनका वीडियो क्लिप निकालो। आजीवन उन्होंने आरएसएस के खिलाफ बोला। जब तक इस धरती पर जीवित रहे भाजपा के खिलाफ वो बोलते रहे, आरएसएस से लड़ते रहे। हिंदुत्व के बारे में देश का पहला नेता था रामविलास जी, इन्होंने समझाया कि हिंदुत्व क्या होता है। कहा कि ना रामायण में हिंदू शब्द का उपयोग हुआ है ना महाभारत में। किसने कहा? रामविलास जी ने कहा। उनका बेटा के हाथ में फीता देखे हैं, आंगुली से लेकर के कंधा तक। जिस पिता ने सदन में और देश को बताया कि हम सब भाई हैं, वो व्यक्ति राम भक्त हनुमान बने हैं। मुझे लगता है कि चिराग हमारा भाई हैं, उनको पिता के बताए कदमों पे चलना चाहिए। बेटा वही अच्छा होता है जो पिता के सपनों को साकार तो करता चाहते हैं आप लोग के साथ आकर के वो रहे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कदमों पे चलना चाहिए। है। अच्छा, पिता का सपना क्या था आपको याद है? वही भाजपा के लोग रामविलास जी का घर खाली कर रहे थे और लालू जी ने उनको राज्यसभा बना के भेजा था। और लालू जी ने क्या कहा था कि रामविलास एक दलित का नेता है, रामविलास एक सामाजिक न्याय का नेता है, इसका घर खाली नहीं होना चाहिए। भाजपा ने क्या किया? रामविलास जी के मूर्ति को लात मार के फेंका सड़क पे। और जिसके पिता की मूर्ति को सड़क पे लात मारी जाए, उसका बेटा अगर राम भक्त हनुमान हो जाए तो पिता का सपना साकार कैसे होगा? ये बताओ आप। बिल्कुल सपना साकार नहीं होगा। कैसे हो सकता है? जिस पिता ने इतना सपना संयोगा था बिहार के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, उसका बेटा राम भक्त हनुमान हो गया तो रामविलास जी का सपना तो चकनाचूर हो गया। हम तो अभी भी आग्रह करेंगे कि मंत्री एमपी आता जाता रहता है, इसके लिए नहीं डरना चाहिए चिराग जी को। गरीबों की लड़ाई लड़ो। चिराग जी साथ आकर के लड़ाई लड़े। अपने आत्मा पे हाथ रख के सिर्फ चिराग जी ये बता दे, उदाहरण दे दे कि बिहार का कोई एक थाना बता दो जहाँ किसी दलित को जब आवेदन लेके जाता है तो कुर्सी मिलता है। हमको कोई वो फोटोग्राफ्स दिखा दे पूरे बिहार का थाना का कि कोई दलित थाने में आवेदन लेके गया उसको कुर्सी मिला हो, जरा दिखा दो हमको। और लालू जी के राज का लाखों हम ऐसा फोटोग्राफ दिखाएंगे जहाँ पे आवेदनकर्ता को कुर्सी मिला करता था, गालियाँ नहीं। तो सपना साकार करना चाहिए चिराग जी को अपने पिता का, और सपना साकार तभी होगा जब राम भक्त हनुमान नहीं, रामविलास पासवान का भक्त बनना पड़ेगा, तभी ना होगा। बिल्कुल। देखिए, रामविलास का भक्त बनना पड़ेगा, तभी रामविलास का सपना जो है वो पूरा होगा। वहीं पे वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि एमपी मंत्री आते जाते रहेगा, लेकिन वो मंत्री पद छोड़ करके अगर आते हैं तो स्वागत भी करने को तैयार है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।